ओकाड़ा में मुख्तलिफ मकामात पर दो ट्रैफिक हादसा। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जा बहक। दूसरी जानिब पाकपतन रोड पर बस पे मोटरसाइकिल और साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स जा बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा के इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 के एहलकार ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना ओगी की हदूद में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग, एक शख्स कत्ल जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही ASI कैडेट जवाब खान ने DSP ओगी की हिदायत पर नफरी के हमरा मुल्जिम हुसनैन को गिरफ्तार कर लिया। डेड बॉडी को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ओगी कैटेगरी D अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मजीद 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार करके दफा 302 और 24 के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सादिकाबाद के इलाके कच्चा में पुलिस ऑपरेशन 11वें रोज में दाखिल। ऑपरेशन में गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 18 हो गई, जबकि 3 डाकू हलाक। डाकुओं से बड़ी तादाद में असलहा, गोलियां, बारूद बरामद कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ऑपरेशन में अखबार बराए तावान का नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। कोटराता किचन के इलाके में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान की तरफ से शदीद फायरिंग का सिलसिला रुकने पर पुलिस ने 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। डाकुओं ने दौरान तफ्तीश 1 हफ्ता कद रमजान में शहरी को अपने 2 साथियों के हमरा डकैती मुज़ाहमत पर नाहक कत्ल करने की वारदात का इंकशाफ किया था। कंदकोट में डकैती की वारदात। शिवा मेडिकल स्टोर से डाकू 3 से 4 लाख की डकैती करके फरार। CCTV फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि नकाबपोश 2 अफराद असलहा समेत दुकान में दाखिल होते हैं और दुकानदारों पर तशद्दुद करते हैं। डकैत 2 मिनट तक आसानी से सारा पैसा निकाल कर फरार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, ओकाड़ा में मुख्तलिफ मकामात पर 2 ट्रैफिक हादसा पेश आए। वही ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून मौका पर जा बहक हो गई। दूसरी जानिब पाकपतन रोड पर बस ने मोटरसाइकिल और साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स जान बहक जबकि मर्द और खातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसा के इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज करते हुए जान बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया और जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर मौका से फरार हो गए। जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अल्लाह दात के नाम से की गई है, जो कि जिला साहिवाल का रहने वाला था, और जान बहक खातून की शनाख्त हाल न हो सकी। ऐन शाहिदीन के मुताबिक ये दोनों हादसा ट्रक और बस ड्राइवरों की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आए।
सादिकाबाद के इलाके कच्चा में पुलिस ऑपरेशन 11वें रोज भी जारी है। ऑपरेशन में गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 18 हो गई, जबकि 3 डाकू हलाक हुए हैं। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ऑपरेशन में अखबार बराह तावान का नेटवर्क मुकम्मल खत्म हो चुका है। पुलिस ने मुल्ज़मान के खुफिया ठिकाने और कैमरीन लगाई मुस्मार कर दी हैं, जबकि डाकुओं के ठिकानों से बड़ी तादाद में असलहा, गोलियां और बारूद बरामद कर लिया गया। पुलिस ऑपरेशन के दौरान कच्चा का हजारों एकड़ रकबा डाकुओं से खाली करवा लिया गया है। बगली, फरीदा, कोकानी, शमशेर मिजारी, नूरबंद और बस्ती हसन मुल्क में पुलिस कैंप कायम हो चुके हैं। पुलिस हासिल शुदा वसाइल के साथ पेशकदमी जारी रखे हुए है। पुलिस ने बदनाम जमाना डाकू काबिल सखानी के खुफिया ठिकानों को घेर लिया। पुलिस और डाकू काबिल सखानी के गिरोह के दरमियान भी भारी हथियारों से फायरिंग का तबादला वक्फे से जारी है। एसपी फकीराबाद डॉक्टर मोहम्मद उमर की निगरानी में कामयाब हिकमत अमली के तहत फकीराबाद डिवीजन पुलिस की शहर में सरगर्म स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस खतरनाक गैंग्स का सुराख लगाकर गिरफ्तारियों का सिलसिला बेदस्तूर जारी है। डीएसपी एसडीपीओ फकीराबाद सैयद तलाल अहमद शाह और एसडीपीओ गुलबहार शकील खान की ज़ेर क़यादत फकीराबाद डिवीजन पुलिस ने नई और मौसर हिकमत अमली के तहत अहम कार्रवाइयाँ की हैं। कार्रवाइयाँ एसएचओ थाना पहाड़ीपुर इजाज नबी, एसएचओ थाना फकीराबाद वारिस खान, एसएचओ थाना गुलबहार रफीक खान और एसएचओ थाना बंधु आकिब खान ने की। शहर में सरगर्म स्ट्रीट क्राइम्स, राहजनी, डकैती, मोटरसाइकिल, सैनिटर्स, रेफ्टर समेत दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस 10 खतरनाक गैंग्स को नकाब कर दिया गया। इसी के साथ साथ कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान पेशावर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में वारदातें करने वाले खतरनाक गैंग्स के 25 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर दिए गए। जदीद साइंसी हदूद पर जामे तफ्तीश के दौरान एक हफ्ता कबल थाना फकीराबाद की हदूद सईदाबाद में नमाज के लिए जाने वाले वकास को फायरिंग करके अंधा कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान का सुराख लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। खतरनाक गैंग्स में थाना फकीराबाद के इलाके जरियात कॉलोनी से 3 दिन पहले असलहे के नोक पर कीमती मोबाइल, आईफोन छीनने वाले मुल्ज़मान भी शामिल हैं, जिनसे मसरूका कीमती मोबाइल, आईफोन मॉडल भी बरामद कर लिए गए। फकीराबाद डिवीजन पुलिस ने कामयाब कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जा से 187 2 अदद कीमती मोबाइल फोन, 34 अदद मोटरसाइकिल, 4 अदद रिक्शा, 2 अदद मोटरकार और नकदी भी बरामद कर ली। असलहे के नोक पर वारदातें करने वाले गैंग से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, 5 अदद पिस्टल और मुतअद्दिद कारतूस भी बरामद करके गिरफ्तार मुल्ज़मान में मसरूका मोबाइल फोन्स की EMI तब्दील करने, मसरूका मोबाइल फोन्स अफगानिस्तान स्मगल करने वाले भी शामिल हैं। गैंग्स के गिरफ्तार मुल्ज़मान में मसरूका मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियों के रिसीवर भी शामिल हैं, जबकि मसरूका मोटरसाइकिल और गाड़ियां औने पौने दामों में फरोख्त करने वाले भी मुलव्वस हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान पेशावर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। गैंग्स के गिरफ्तार मुल्ज़मान से दौरान तफ्तीश मज़ीद अहम और सनसनीखेज़ इंकशाफात की तवक्को है। नारंग मंडी से इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, जहां सरहदी इलाके काला खताई रोड साधवाली में नशे खावंद अमजद ने अपनी बीवी साजिदा बीबी को नशे की हालत में गला दबाकर कत्ल कर दिया। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। सफाक कातिल नशे का आदी था और बात बात पर झगड़ा करना इसका मामूल बन चुका था। आज सहरी के वक्त नशे की हालत में मार मार के अधमुआ कर दिया और फिर गला दबाकर बीवी को अपनी नींद सुला दिया और फरार हो गया। नारक मंडी पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। वाक़े के बायस इलाके में खौफ व हरास फैल गया। तमाम पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीमें तश्कील दे दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया राशिद इकबाल की सरबराही में खुफिया इदारों के इत्तला पर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने टीम के हमरा मांगटवाला रोड, गुजरात रोड, विकनी ताड़र रोड पर वाक़े मुख्तलिफ गोदामों पर छापा मारकर चीनी के बोरियां बरामद कर ली हैं, जबकि यूरिया खाद की भी बोरियां बरामद कर ली गई हैं और गंदम की भी बोरियां बरामद कर ली गई हैं। बरामदशुदा बोरियों को कब्जे में लेकर गोदामों को सील कर दिया गया। मुकदमा दर्ज कर दिए गए। गैर कानूनी तौर पर जख्म की गई अशिया की कीमत करोड़ों रुपए की है। डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक फराइश का कहना है, किसी को गैर कानूनी जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। कंदकोट में मसरूफ तरीन मार्केट शिवा मेडिकल स्टोर से नकाबपोश डाकुओं ने 3 से 4 लाख की डकैती करके फरार होने में कामयाबी हासिल की। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है, नकाबपोश 2 अफराद असलहा समेत दुकान में दाखिल होते हैं और दुकानदारों पर तशद्दुद करते हैं। डकैत 2 मिनट तक आसानी से सारा पैसा निकाल कर फरार हो गए।
मुलजिम सीसीटीवी फुटेज के एलसीडी में भी जो है साथ लेकर उतार कर, जबकि शहर के दाखिली रास्तों पर चौकियां होने के बावजूद मुलजिम फरार होने में कामयाब रहे। सरगोदा में फूड सेफ्टी टीम ने तहसील हेडक्वार्टर कंटोनमेंट में गैर मयादी खोया बनाने वाले यूनिट को तैयारशुदा नाकिस मटेरियल समेत पकड़ लिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि सरगोदा में फूड सेफ्टी टीम ने तहसील हेडक्वार्टर कोट मोमिन में गैर मयादी खोया बनाने वाले यूनिट को तैयारशुदा नाकिस मटेरियल समेत पकड़ लिया। 200 किलो तलब किए गए खोए को मसनूई मिठास, घी और सूजी से तैयार किया जा रहा था। जालसाजी और बाहर नोटिस के खिलाफ वर्जियों पर एक शख्स के खिलाफ थाना मेला में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। गैर मयारी अज्जा से मिठाइयां बनाने पर 9 स्वीट शॉप्स को जुर्माने आयद किए गए। मिठाइयों में मयारी अज्जा और मंजूर शुदा फूड कलर के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। बुरेवाला के थाना सदर की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, खतरनाक उजरती कातिल आसिफ अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। फायरिंग के दौरान मुलजिम का एक साथी शबान जख्मी हो गया, जबकि हलाक होने वाले मुलजिम ने दौरान डकैती हमला खातून पर फायरिंग की थी। फायरिंग से खातून के पेट में 9 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की लाश और जख्मी साथी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। हलाक और जख्मी होने वाले मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा है। थाना कोट राधाकृष्ण के इलाके में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। थाना कोट राधाकृष्ण को पंद पर राहगीरों के साथ रॉबरी की इत्तला मौसूल हुई, जबकि थाना कोट राधाकृष्ण पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए क्लार्क आबाद के करीब नाकाबंदी कर रखी थी। पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद इंतहाई खतरनाक 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की तरफ से शदीद फायरिंग का सिलसिला रुकने पर पुलिस ने 2 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार होने में कामयाब रहा। डाकुओं ने दौरान तफ्तीश एक हफ्ता कबल रमजान में शहरी को अपने 2 साथियों के हमरा डकैती मुजाहमत पर नाहक कत्ल करने की वारदात का इंकशाफ किया है। तर्जुमान कसूर पुलिस का कहना है कि मुलजमान के साथ ही डाकू को भी शनाख्त कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। थाना ओगी की हदूद में 2 ग्रुपों के दरमियान मसाजिद पर चंदा के तनाज़े पर फायरिंग हुई, जिससे एक शख्स कत्ल जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही ASI कैडेट जवान खान ने DSP ओगी की हिदायत पर नफरी के हमरा मुलजिम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया और डेड बॉडी को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ओगी कैटेगरी D अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ DSP ओगी जावेद खान मौका पर पहुंच गए और लवाहिकीन को इंसाफ की यकीन दहानी भी करवाई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मजीद 2 मुलजमान आरिफ और परवेज को भी गिरफ्तार करके दफा 302 और दफा 324 के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। फैसलाबाद में सिटी जड़ावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 किलो मनशियात बरामद कर ली गई। खातून समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार। इंस्पेक्टर अयूब शाही ने टीम समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाका लगाकर मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ 9C के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। एक बार फिर से आपको बताएं, फैसलाबाद में सिटी जड़ावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 किलो मनशियात बरामद, खातून समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। इंस्पेक्टर अयूब शाही ने टीम समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाका लगाकर मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ 9C के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर का राइस मिल्स पर छापा, गैर कानूनी जखीर की जाने वाली यूरिया खाद की 1200 बोरियां बरामद कर ली। गोदाम सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने गैर कानूनी जखीर की जाने वाली गंदम की 13,000 बोरियां पकड़ ली। गोदाम सील कर दिया गया। कब्जे में ली जाने वाली बोरियां महकमा पास्को के हवाले कर दी गई हैं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जलालपुर भटिया के इलाके में की गई। डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक बड़ाइश का कहना था, जखीरा अंदोजों और गैर कानूनी स्मगलिंग करने वालों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गर्मियों में मुजरे सेहत कुल्फियों की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में फूड सिटी
टीमों के दरबार रोड पर आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट पर छापे मारे गए। 20 किलो गैर मयादी कुल्फियां, 20 किलो जाली पैकिंग मटेरियल और 15 किलो मस्नूई मिठास तलब कर ली गई है। अफजान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर आइसक्रीम यूनिट को 40,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। जबकि पेश है भावलपुर से फसल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर श्री रमना की ज़ेर सदारत दफ्तर कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें भावलपुर शहर और जिला भर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लोकल गवर्नमेंट की जानब से मास्टर प्लानिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लोकल गवर्नमेंट के कंसल्टेंट सलीम बलोच, PMPU लोकल गवर्नमेंट के अर्बन प्लान मोहम्मद इर्तज़ा, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मियां मोहम्मद आसिफ, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल नसरुल्लाह मलिक, म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर्स, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कमेटी वकार हसन दीगर मेंबरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर के भावलपुर शहर जिला की मास्टर प्लानिंग ज़मीनी हक़ को मद्देनज़र रख कर की जाए, सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। उन्होंने कहा कि भावलपुर जिला में तरीकी सकावत सियाहत के हवाले से अहम है और इसके फ़रोग़ के लिए काम किया जाए और लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करने, ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए जामा प्लान तैयार किया जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के डेवलपमेंट के कंसल्टेंट सलीम बलोच ने ब्रीफिंग में बताया भावलपुर शहर जिला की मास्टर प्लानिंग का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें हुकूमत पंजाब के कैंप करता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और उनके अर्बन प्लानिंग कंसल्टेंट शरीक है। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान में शहर और जिला के आइंदा 20 साल का प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें मुस्तकबिल की तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर किया जाएगा। इसी तरह जोनल ट्रैफिक निज़ाम की यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। कसस का लफ्ज जमा है और इसकी वाहिद किस्सा है जो नस्ल के एतबार से आदम सानी है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। अंबिया के वाक़यात और किस्सस में बड़ी इबरतें हैं, हिदायत की निशानियां हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते हैं इसमें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद कहते हैं, वो मशहूर थी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में। इस्लाम, कुरान और वही और अंबिया की नबूवत और रिसालत जुल्म का खात्मा चाहती है। तौबा इस्तिग़फ़ार ज़बान से नहीं होती, तौबा इस्तिग़फ़ार इरादों से होती है। अल्लाह नबियों से झूठे वादे नहीं करता और नबी जो अपनी ज़ुबान से कहता है वो कभी झूठ नहीं होता। ये एक किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, मुबारक और बरकत वाली है। अल्लाह ताला ने हमें अपने लिए पैदा किया है, हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है। जो काम अल्लाह ताला के नाम के बगैर शुरू किया जाए उसमें बरकत नहीं होती। जिस घर में सूरा अल बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। हो सकता है कि तुम कोई चीज पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बदतर हो, और अल्लाह ताला जानता है तुम नहीं जानते। 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, शराब पीने वाला, कता रहमी करने वाला और अल्लाह के हुक्म के बगैर जादू की तासीर पर यकीन करने वाला। अल्लाह जो तूने मुझे अता किया है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो उसको मेरे उन कामों के लिए कुव्वत का सबब बना दे जिनसे तू मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला से डर जाओ जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बाद तमाम दीनी कुतुब में सबसे ज्यादा सही तरीन किताब सही बुखारी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आकल इस्लाम की ये हदीस मुबारका मिंबर नबवी पर खुतबा देते हुए बयान किया। तो समझा यूं जाता है कि सही बुखारी तो शायद ये हदीस की पहली किताब है। हदीस का एक होता है टेक्स्ट, मतन, जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज और आपका फरमान बयान किया जाता है।
वेलकम बैक। अब आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद में बराह रास्त, जहां पर वजीर नशरियात और इत्तलात फरीब औरंगजेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हुकूमत ने न सिर्फ वो गन साफ किया और कर रहे हैं, और जिस तरह अगर मैं चंद अल्फाज में ये कहना चाहूँ कि ना मुल्क में अवाम की रोटी छोड़ी, ना आटा छोड़ा, ना चीनी छोड़ी, मुल्क की मईशत को तबाह किया, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को तबाह किया, मुल्क के अंदर चलते हुए मंसूबों को बंद किया, मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह किया, कश्मीर का सौदा किया, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज मुल्क के अंदर महंगाई है, मुल्क के अंदर बेरोजगारी है, मुल्क की मईशत तबाह करके गए, मुल्क के कारोबार को तबाह करके गए, अवाम के रोजगार को तबाह करके गए, और आज शर्मिंदगी और ढिठाई के साथ कहते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ है। वो प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे चलता है उससे पाकिस्तान की अवाम साथ नहीं होती, और जो असल हकायक हैं वो आपके सामने रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं, सेक्टर वाइज आपके सामने एक वीडियो पेश कर रही हूं जो कि आपको वो खाका देगी, वो ओवरऑल एक पिक्चर देगी पाकिस्तान की अवाम को कि 4 साल इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की मईशत के साथ, इस मुल्क के अवाम के रोजगार के साथ, अवाम की रोटी आटा चीनी के साथ जो हुआ, और उसके बाद 1 साल बाद जिस वक़्त 2022 अप्रैल में मौजूदा हुकूमत आई, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी, उस वक़्त मुल्क हर जबान पर यह था कि अभी 1 महीने में डिफॉल्ट कर जाएगा, 2 महीने में दिवालिया हो जाएगा, 3 महीने में दिवालिया होने वाला है। और जो महंगाई का आलम था, ये 4 साल का तसलसल है। जिस भी माशी तज्जियाकार से या एक्सपर्ट से पूछें तो इकोनॉमी और मईशत कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ बटन नहीं होती। ये वो 4 साल की कारकर्दगी और तबाही के असरात हैं जो पाकिस्तान की अवाम आज तक भुगत रही है। लेकिन उस माशी तबाही के बावजूद, उस IMF के प्रोग्राम जिसको खुद सख्त शराइत के ऊपर दस्तखत किए, उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी की और उसके बाद वो सस्पेंड हुआ, उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को दिवालिया से बचाया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। और उसके बाद मैं तफसील में जाने से पहले, जैसे मैंने पहले कहा, आप लोग ये वीडियो देखें और फिर मैं आपसे तफसील से बात करती हूँ। इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल, सियासत नहीं रियासत। इत्तेहादी जमातों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। 4 साल से जो अवाम थी परेशान, उनके लिए किया सफर आसान, मुश्किल फैसलों का बोझ उठाया। इस मखरूद हुकूमत ने शबाना रोज कोशिश करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। बंद पावर प्लांट्स को फिर से चलाकर रुके हुए सब रास्तों को बनाया। फिर एक बड़ी आफत ने घेरा, लेकिन अपनों को संभाला, उससे निकाला। दुनिया को ये मुश्किल समझाई, तभी वो हमारी मदद को आई, वतन की खोई शान बढ़ाई, अपने परचम को इज्जत दिलाई, सीपैक को फिर से किया रवां, खुश और खुशहाल हुआ किसान, बढ़ेगा फिर से नौजवान, नई तरक्की की रखी बुनियाद, किए लाखों गरीब खानदान आबाद, मुफ्त आटा मुस्तहिक तक पहुंचाया, अमन का अज़्म किया है फिर से, इस्लाहात का विजन है आगे बढ़ाया। हम इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर, और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाअल्लाह कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। खिदमत का अज़्म जीतेगा, दौर सुनहरा लौटेगा। इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल, सियासत नहीं रियासत। हुकूमत पाकिस्तान। साथ ही दूसरी वाली वीडियो भी चलाएं, इकोनॉमी वाली। उसने मुआहदा किया
اور IMF کے معاہدے کی سریعاً خلاف ورزی کی اور پاکستان کو ڈیفالٹ کی نہج پر پہنچا دیا. بڑی مشکل سے اس مخلوط حکومت نے شبانہ روز کوشش کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. سیاست کی بجائے ریاست بچانے کے جذبے کا ہی ثمر ہے کہ مشکلات کے باوجود گزشتہ 10 ماہ میں بیرونی قرضوں کی 11 ارب ڈالر کی ادائیگیوں کا بر وقت انتظام، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 68% کمی، تجارتی خسارے میں 36% کمی، مالی خسارہ 3.4% سے کم ہو کر 2.8%، کامیاب خارجہ پالیسی کے ذریعے دوست ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی بحالی، سی پیک پر دوبارہ کام کا آغاز، FATF کی گرے لسٹ سے اخراج. تو میرا آپ سے قوم سے وعدہ ہے، جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا اور ان کے بچے دوبارہ اسکولوں میں واپس نہیں جاتے، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. BISP کے لیے 400 ارب روپے کا بے مثال فنڈ، کم آمدنی والے 3 کروڑ سے زائد خاندانوں میں مفت آٹے کی تقسیم کا تاریخی پروگرام، 1800 ارب روپے کا تاریخی کسان پیکیج، 3 پاور پلانٹس کی تکمیل سے 1800 میگا واٹ سستی بجلی کا اضافہ، سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر کا آغاز، اسلام آباد میں میٹرو بس کے 3 نئے روٹس کا آغاز، وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی بحالی کے ساتھ نوجوانوں کو بزنس لونز کی فراہمی کامیابی سے جاری. یہ نوجوان بچے اور بچیاں آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ پاکستان کے افق پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں. ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے، دن رات کوشش کریں گے آپ کے ساتھ مل کر، اور پاکستان کو ضرور ہم انشاءاللہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنا کر دم لیں گے. ڈیفالٹ سے بچایا ہے، خوشحال بھی بنائیں گے انشاءاللہ. 4 سال کی وہ تصویر دیکھی اور اس کے بعد 1 سال میں جو کولیشن گورنمنٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مل کر جو دن رات کوشش کی، اس میں 2018 کے اندر جب اس نالائق، نااہل، غیر آئینی طریقے سے آنے والے، مسلط ہونے والے، جس کی شہادتیں آج تک آ رہی ہیں، وہ ٹولہ جب ملک پر مسلط ہوا تو اس وقت ملک کی ترقی کی شرح 6.2% تھی. اس وقت ملک کے اندر سی پیک تھا، ملک کے اندر ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہو چکا تھا، ملک کے اندر یوتھ پروگرام 5 سال کی کامیابی کے ساتھ چلتا ہوا پروگرام اس وقت امپلیمنٹیشن کے اندر تھا، دہشت گردی ختم تھی، ملک کے اندر سی پیک کے پروجیکٹس اور 14,000 میگا واٹ بجلی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور پاکستان کی اکانومی پوری دنیا کے انٹرنیشنل جریدوں کے اندر ایک ٹیک آف کرتی ہوئی اکانومی کا جو مظاہرہ ہے وہ کر رہی تھی. وہ ملک جس میں دہشت گردی 0، لوڈ شیڈنگ 0، 14,000 میگا واٹ بجلی، ترقی کی شرح 6.2%، آٹے کی قیمت 35 روپے، چینی کی قیمت 52 روپے، جو 5 سال تک یہی اس کی قیمت رہی. IMF کا پروگرام 2014 میں مکمل کیا، اور اس کے بعد بھی IMF کے پروگرام کے ہوتے ہوئے اور IMF کے پروگرام کے بعد ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ IMF کا پروگرام مکمل کر کے ملک کی معیشت کو استحکام دیا، اور اس کے باوجود جو کھانے پینے کی اشیاء کی انفلیشن تھا وہ 2.3% کے اوپر تھا، اور ملک کے اندر مہنگائی کی شرح 3.8% تھی. اور یہ وہ فگرز ہیں جو ان کی حکومت نے 2018 میں آنے کے بعد اسٹیٹ بینک نے جو فگرز ایشو کیے تھے، یہ وہ تمام اعداد و شمار تھے. پھر 4 سال اس ملک کے اندر وہ لوٹ مار ہوئی، وہ نالائکی، وہ نااہلی، وہ کرپشن کے 4 سال ملک کے اندر جو 4 سال سب سے بڑے جو مالی خسارہ بجٹ دیا مالی خسارے کا، جو جس وقت گئے آخری سال میں وہ جو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے وہ 5,260 52,000 ارب کا جو مالی خسارہ تھا، 5200 ارب کا وہ خسارہ چھوڑ کر گئے. اس کے بعد جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 40 بلین کے اوپر چھوڑ کر گئے، اور یہ تاریخی مالی خسارہ تھا. اس کے بعد جو ملک کی معیشت جو تباہ کی سو کی، IMF کا پروجیکٹ جو سائن کیا اس کی خلاف ورزی کی سو کی، لیکن
उस वक्त बातें करते थे जिस वक्त डॉलर जो था वो 100 रुपए का था और रोटी 2 रुपए की थी, और मुल्क को दिवालिया करता छोड़ के गए। सीपेक के मंसूबे बंद करके गए, बिजली के मंसूबे बंद थे जिस वक्त ये मौजूदा हुकूमत आई। कोई ऐसा हेल्थ का प्रोजेक्ट, कोई ऐसा मंसूबा, सबसे ज्यादा मुल्क की तारीख में 20,000 अरब का कर्जा लिया, और जो 75 साल तारीख में तमाम हुकूमतों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो भी इतना नहीं बनता जो 4 साल में लेकर मुल्क को कर्जे के अंदर दबाकर और छोड़ कर गए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कहा था कि 200 माहिरीन की टीम है और 100 दिन में मईशत को बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो मईशत जो तरक्की करती मईशत थी, जिसमें मंसूबे थे, जिसमें रोजगार थी, जिसमें महंगाई की शरह सबसे कम तरीन तारीखी शरह थी, उस मईशत को कहते थे 100 दिन में ठीक करेंगे। जिस मईशत का जनाजा निकाल के गए, जिस फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल के गए। 4 साल मुल्क में वो दहशतगर्दी, वो दहशतगर्द जिनकी कमर तोड़ दी गई थी, वो दोबारा दहशतगर्दी मुल्क में पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना होने की वजह से दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करते रहे, वो डीलें करते रहे जो पाकिस्तान की आवाम को नहीं बताई, और मुल्क में दहशतगर्दी, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी वापस आ गई है। उसके बाद कुछ अदादो शुमार, 60 लाख लोग बेरोजगार, 2 करोड़ लोग मजीद गरीब, खते गुर्बत की लकीर से नीचे, 35 रुपए का आटा 100 रुपए में, 52 रुपए की चीनी 120 रुपए किलो में, वो भी खवातीन अंगूठों के ऊपर लाइनें लगाकर कतारों में खड़े होती थी, और आज कह रहे हैं कि मुफ्त आटा आवाम को क्यों दिया है। आज मुफ्त आटे की कतारों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जो 120 रुपए किलो चीनी अंगूठों के ऊपर लाइनें लगा के नादरा का शनाख्ती कार्ड दिखा के 1 किलो चीनी मौसूल होती थी। ये वो 4 साल, बिजली 11 रुपए यूनिट जो था वो 24 रुपए यूनिट छोड़कर गए। 1 मेगावाट बिजली इजाफी सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं थी। 4 साल जो चलते मंसूबे थे उनको बंद करके गए। जो खाद की प्राइस है, जो गैस की प्राइस है, उसकी वो कीमत करके गए जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर थी। उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत आई, मुल्क दिवालिये के करीब, बिल्कुल हर आदमी कह रहा था कि दिवालिया मुल्क हो रहा है, पाकिस्तान दिवालिये की नहज के ऊपर आ चुका है। उस वक्त एक कोalition गवर्नमेंट जिन्होंने आईनी तरीके से इन नालायकों को, नाअहलों को, चोरों को, प्रोपेगेंडिस्ट को, गुंडों को, बदमाशों को जब हटाया, इस टोले को अवाम से पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका, उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक विजन और रोड मैप दिया, जिस विजन और रोड मैप के तहत इकोनॉमी सबसे ऊपर प्रायोरिटी थी। मईशत की वो हालत होने के बावजूद पाकिस्तान की आवाम को आते ही रमजान पैकेज की शक्ल में आटे में, चीनी में, दालों में और खाने पीने की अशिया में सब्सिडी देकर रिलीफ दिया। जिस वक्त IMF का प्रोग्राम जो था वो सस्पेंड करके ये हुकूमत गई हुई थी, उसको दोबारा रिवाइव किया, उसको दोबारा रीनेगोशिएट कर रहे थे, और जिन शराइत के ऊपर ये दस्तखत करके गए थे, उन शराइत के बावजूद इसी कौमी खजाने से जिसको 4 साल ये लूटते रहे, उससे आकर शहबाज शरीफ साहब ने और कोalition गवर्नमेंट ने आटे की मद में, चीनी की मद में, यूटिलिटी स्टोर के अंदर, तमाम खाने पीने की अशिया की मद के अंदर सब्सिडी देकर आवाम को रिलीफ दिया। उसके बाद जो आपने देखा कि BISP के अंदर 400 बिलियन की सब्सिडी देकर, 400 बिलियन का उसका बजट डालकर तमाम रिलीफ थ्रू ट्रांसपेरेंट तरीके से BISP के प्रोग्राम के जरिए, जब पेट्रोल के अंदर सब्सिडी दी, उसकी डिस्पर्समेंट की कैश के अंदर, और उसके बाद आटे के अंदर, चीनी के अंदर, और इस रमजान में भी जो रिलीफ दिया आटे की मद में, पूरे पाकिस्तान में मुफ्त आटा तकसीम किया,
وہ بھی BISP کے پروگرام اور نادرا کا ایک سسٹم بنا کے تاکہ کوئی اس سے باہر نہ رہے اور میکسیمم لوگوں کو یہ ریلیف مل سکے. اس کے بعد کسان پیکج. 4 سال کسان رولتے رہے. جب احتجاج کرتے تھے تو ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا, جب اساتذہ احتجاج کرتے تھے ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا, جب ٹیچرز اور نوجوان اور سٹوڈنٹس احتجاج کرتے تھے ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا. آتے ہی پرائم منسٹر نے کسانوں کی بات سنی, ان کو 1800 بلین کا تاریخی پیکج دیا اور اس کے اندر تمام وہ چیزیں سستی کی جو کسان کے جو ضرورت کی چیزیں تھیں. 1800 بلین کا پیکج دے کر کسان کو ریلیف دیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر جو ایک اندھوناک اور افسوسناک مرحلہ آیا سیلاب کا, اپنے لوگوں کو سنبھالا. اپنے لوگوں کو سنبھال کر قومی خزانے سے وفاق نے 100 ارب پورے پاکستان میں ان جگہوں کے اندر خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ کے اندر, جنوبی پنجاب کے اندر وفاق نے NDMA کے ذریعے یہ تمام ڈسپرسمنٹس کی اور پاکستان کی عوام کو ان جگہوں کے اوپر جہاں لوگ ٹینٹوں میں تھے ان کو نہ صرف ریلیف دیا, ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا, بلکہ ٹانک کے اندر وہ تاریخی مثال قائم کی جس میں ان کے گھروں کا بندوبست کیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح پیش کیا جو کلائمیٹ چینج کا مقدمہ تھا پوری دنیا کے اندر وہ آپ کے سامنے, اور پھر جس طرح عالمی دنیا نے مدد کی, وہ فلڈ کے پورے سلسلے میں 100 بلین ان کی طرح کشکول اٹھا کر دنیا میں نہیں پھرے, پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے قومی خزانے سے عوام کو ریلیف دیا اور پھر جو کلائمیٹ چینج کا ایک عالمی مقدمہ تھا اس کے اندر سے جو فنڈنگ ہوئی اس مقدمے کے اوپر کہ یہ اثرات ڈیولپڈ کنٹریز کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ان کے طریقہ کار ہے, اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے اس میں گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوئی. یوتھ پروگرام کے اندر 1 لاکھ, یہ سسپینڈڈ پروگرامز تھے, یہ صرف نوجوان پروگرام کے اوپر تماشے کرتے رہے, ایڈورٹیزمنٹ کرتے رہے, اس کی تشہیر کرتے رہے. اس نالائق کی جو آج ڈسٹ بن پہن کر عوام میں جاتا ہے, جو آج کنستر پہن کر جاتا ہے, جو آج منہ پہ کالی بالٹی ڈال کر جاتا ہے, صرف ان اعمالوں کی وجہ سے جس نے عوام کو ریلیف دیا ہوتا ہے, وہ مشکل حالات میں بھی, آج مہنگائی ہے نا, سینہ تان کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عوام کا درد ہے, عوام کا دکھ ہے, اس بات کا احساس ہے اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن 4 سال اس مہنگائی, اس بے روزگاری کا جو ذمہ دار ہے وہ آج منہ پر بالٹی ڈال کر عوام میں جاتا ہے, جس کو کچھ لوگ بالٹی کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ ڈسٹ بن کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کنستر کہہ رہے ہیں. اس کو شرم نہیں آتی. لیکن اعمال اگر یہ ہوں گے, عوام کے ساتھ اگر یہ کھلواڑ کیا ہوگا, ملک کی معیشت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہوگا, عوام کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, مفت دوائی چینی ہوگی, تو پھر اس کے بعد آپ کو اسی طرح عوام میں جانا پڑتا ہے. پھر آپ منہ دکھا کر عوام کو کوئی منہ نہیں دکھا سکتا, لیکن آپ کی شکل اس ڈسٹ بن, بالٹی یا کنستر سے چھپ تو سکتی ہے, لیکن آپ کے اعمال, آپ کی نالائکی, آپ کی نااہلی, آپ کی چوری اور آپ کی کرپشن کسی بالٹی, کسی کنستر یا منہ پہ کسی بھی ڈسٹ بن کی وجہ سے چھپ نہیں سکتی. وہ پاکستان کی عوام آج بھگت رہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو تاریخی کسان پیکج وزیر اعظم نے دیا, اس کے بعد فلڈز کا جو مرحلہ تھا, ساری کولیشن گورنمنٹ نے اتحاد کے ساتھ, ایک یکجاں ہو کر, مضبوطی کے ساتھ, بہادری کے ساتھ اپنی عوام کو سنبھالا, ان کے ساتھ دکھ میں کھڑے ہوئے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پورا جو ریکنسٹرکشن کا فیز ہے وہ وعدے کے مطابق پرائم منسٹر کے شروع ہو چکا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج اس IMF کے پروگرام کی ری نیگوسیشن کے باوجود اپنے پیسوں سے, اپنے بجٹ سے, قومی خزانے سے آج عوام کو مفت آٹا دیا پورے پاکستان کے اندر, اور جس کا تمسخر وہ لوگ اڑا رہے ہیں جو 35 روپے کا. اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. انہوں نے IMF کی سنگین شرائط مانی.
انہوں نے اپنے دور میں اکانومی کو بہت نقصان پہنچایا. نواز شریف کی حکومت ملک میں بہت ترقی کر رہا تھا. نون لیگ کے دور میں مہنگائی کا خاتمہ ہوا, لارڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا. ان کے دور میں چینی کی قلت تھی, لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہے. ایک آئی ڈی کارڈ پہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں لائنوں پہ لگے رہتے تھے, 1 کلو چینی تک ان کو نہیں مہیا ہوتی تھی. آج لوگوں کو مفت آٹا دیا گیا. جب ہماری حکومت آئی تو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. عمران خان کے دور میں تاریخ ریکارڈ قرض لیا گیا. عمران خان جو مرضی کر لیں, ان کی چوریاں, کرپشن کبھی نہیں چھپ سکتی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, عید کے رش کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کے سخت حفاظتی انتظامات. نیا بازار, لالگرہ بازار, لنڈا بازار سمیت دیگر مقامات پر ضلع پولیس اور ٹریفک اہلکار تعینات کر دیے گئے. خواتین کے رش والے مقامات پر خواتین پولیس اہلکار بھی سیکیورٹی ڈیوٹی میں شامل. ڈی پی او طارق عزیز سندھو نے شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. ڈی پی او طارق عزیز سندھو نے سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو مناسب احکامات جاری کیے. ڈی پی او طارق عزیز سندھو کے ہمراہ ڈی ایس پی سٹی, ڈی ایس پی ٹریفک اور اے ایس پی یو ٹی بی ہمراہ تھے. سیکیورٹی کے فال پروف انتظامات پر تاجر برادری اور شہریوں کا پولیس سے اظہار تشکر. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی. سندس فاؤنڈیشن زندگی الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, सब डिवीजन शकरगढ़ महकमा वाफ्टा ने अत मचा दी है। गरीब आवाम बिलबला उठी, कोई सुनने वाला नहीं। तसीह बिल की मद में आवाम खाक होने लगी। अक्सर लोगों का कहना है जब हम तसीह बिल कटवाने वाफ्टा दफ्तर आते हैं तो हमें बिल की किस्तें करके बेच दिया जाता है। अगले माह दोबारा तसीह बिल डालकर मिला दिया जाता है। तसीह बिल ने करप्शन के दरवाजे खोल रखे हैं। अहलियान शहरियों के हकाम बाला से नोटिस लेने की अपील। आपको एक बार फिर बताएं कि सब डिवीजनल शकरगढ़ महकमा वाफ्टा ने अत मचा दी है। गरीब आवाम बिलबला उठी, कोई सुनने वाला नहीं। तहसील बिल की मद में आवाम खाक होने लगे। अक्सर लोगों का कहना है जब हमें तसीह बिल कटवाने वाफ्टा दफ्तर भेजा जाता है तो हमें बिल की किस्तें करके वापस भेज दिया जाता है। अगले माह दोबारा तसीह बिल जो है वो दूसरे बिल के साथ मिलाकर भिजवा दिया जाता है। तसीह बिल ने करप्शन के दरवाजे खोल रखे हैं। अहलियान शहरियों की हुकाम बाला से अपील। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हारूनाबाद में मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए सस्ता ईद बाजार लगा दिया गया, जिसमें 800 बेवा खातून को फ्री राशन और कपड़े दिए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं हारूनाबाद से मियां गुलाम मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। मुखय्यर हजरात की जानिब से हारूनाबाद में बेवा खवातीन और मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री राशन और कपड़ों के लिए बाजार लगा दिया गया, जिसमें यकम रमजानुल मुबारक से लेकर ईद तक 800 बेवा खवातीन को फ्री राशन, फ्री कपड़े और मुस्तहिक अफराद के लिए बाजार से आधी कीमत पर कपड़े, फल, सब्जियां और मशरूबात देने का सिलसिला जारी है। ये चारों फाउंडेशन ने माशाल्लाह मिलके 800 घर हैं बेवा के, और उन घरों में अल्हम्दुलिल्लाह ईद पैकेज जाएगा, यानी ईद पे 2 किलो उसमें गोश्त होगा, उसके साथ कोक होगी, उसके साथ सेवियां अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद बनवाई हैं, क्योंकि गरीब की सिर्फ ये चंद चीज़ें होती हैं। बाजार में आए खरीदारों का कहना था कि बच्चों के कपड़ों की खरीदारी वास्ते तो मैं इत्थे आके बड़ा हैरान होया। मैं देखा कि अहमद वेलफेयर फाउंडेशन से कहा भाई और दूसरे दोस्तों के तावन के नाल बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। गरीब लोगों वास्ते इन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है जोड़ा ना जी, कि ये हाफ कीमत तो भी ज़्यादा सस्ते दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्होंने जज़ाए खैर देवे। मुस्तहिक अफराद का कहना था कि इस खुशरुबा महंगाई के दौर में जहाँ 2 वक्त की रोटी गरीब के लिए ख्वाब बन गई है, वहाँ ये गरीबों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। सादिकाबाद में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से यतीम बच्चों के लिए शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। 300 यतीम बच्चों में ईदी भी तकसीम की गई। वालिद की शफकत से महरूम बच्चों ने नम आंखों से खुशियों भरी इस तकरीब को यादगार लम्हात करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं अली मिरानी की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं सादिकाबाद में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से यतीम बच्चों के आज़ाद में सजाई गई तकरीब, जहां ऐसे बच्चे जिनके सरों से बाप का साया उठ चुका है और ज़माने के बेरहम रवैये उनको तकलीफ में मुब्तला रखते हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन बनी ऐसे बच्चों का सहारा 300 यतीम बच्चों की कफालत का जिम्मा उठाया। आज इन बच्चों के आज़ाद में शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया गया। आज सादिकाबाद में अल-खिदमत फाउंडेशन जिला रहीमिया खान की टीम ने 300 यतीम बच्चों के अंदर ईदी भी तकसीम की है और उनको बेहतरीन इफ्तार डिनर दिया है। और पूरे ज़िले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 600 से ज़ायद बच्चे, यतीम बच्चे जिनको अल-खिदमत फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया हुआ है और 5500 पर मंथ दे रहे हैं। मुकामी मेरे हाल में सजी इस तकरीब में बच्चों की माओं ने भी शिरकत की। ज़िली सदर अल-खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर सलीम कम्बो, ज़िली नायब सदर चौधरी तैयार शरीफ, जनरल सेक्रेटरी नासिर हुसैन बाजो और तहसील के सरपरस्त रियाज कदीर सदीकी ने बच्चों में ईदी और तोयब तकसीम किए। बच्चों ने अल-खिदमत फाउंडेशन के इस इक़दाम को खूब सराहा। अल-खिदमत फाउंडेशन हमारे अब्बू के जाने के बाद हमारी तालीम, हमारे अखराजात, सारे अखराजात उठा रहे हैं, खुशी गमी में हमारा साथ दे रहे हैं और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो हमारे हर गम दुख में शरीक हैं। मेरे अब्बू ने ये अल-खिदमत फाउंडेशन वालों ने मुझे कपड़े भी दिए हैं, ईदी भी दी है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने यतीम बच्चों की कफालत का बेड़ा उठाया है। ऐसे ही बच्चों को हर माह 5500 रुपये वजीफा दिया जाता है ताकि ये बच्चे तालीम हासिल करके साहिब रोजगार बने और अपने घराने की कफालत कर सकें। यतीम बच्चों के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल-खिदमत फाउंडेशन का इंसानियत। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ANF का मनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद G9 कराची कंपनी के करीब कोयटा के रहायशी मुलजिम से 36 नशावर गोलियां और
GST स्टिकर्स बरामद कर लिए गए हैं। रावलपिंडी इंटरनेशनल मेल ऑफिस में लंदन से आए पार्सल से 24 ग्राम विट बरामद कर ली गई। ग्वादर जवानी के करीब कार्रवाई करते हुए कार से 12 किलो आइस बरामद कर ली गई। बरामद शुदा आइस कार की डिग्गी में बनाए गए खुफिया खाने से बरामद हुई है। कराची सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब से ट्रक से 10 किलो चर्स बरामद हुई। 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदाद नशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, ईद उल फितर के मौका पर शहरियों को पार्कों में सहूलियात की फराहमी के हवाले से PHA के हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ है। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की है। इजलास में PHA के तमाम डायरेक्टर्स ने DG PHA को ब्रीफिंग दी। आपको बताते चले, अहम इजलास हुआ है। ईद उल फितर के मौका पर शहरियों को पार्कों में सहूलियात की फराहमी के हवाले से PHA के हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की है। इजलास में PHA के तमाम डायरेक्टर्स ने DG PHA को ब्रीफिंग दी है। अहम इजलास हुआ है। ईद उल फितर के मौका पर शहरियों को पार्किंग में सहूलियात की फराहमी के हवाले से PHA के हेडक्वार्टर में इजलास हुआ। इजलास की सदारत DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, बताएगा इजलास के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ईद उल फितर के मौका पर शहरियों को पार्कों में सहूलियात की फराहमी के हवाले से PHA हेडक्वार्टर में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदर DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने की। इजलास में PHA के तमाम डायरेक्टर्स की जानिब से DG PHA को ब्रीफिंग दी गई। DG PHA ने ईद उल फितर के मौका पर PHA के मुलाजमीन और अफसरान की स्पेशल ड्यूटियां लगाई। इजलास में DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने अफसरान को पार्क में सफाई सुथराई, प्राइस कंट्रोल, सिक्योरिटी समेत दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। DG PHA ने पार्कों में प्राइस कंट्रोल और अशिया की क्वालिटी को चेक करने के लिए कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की ड्यूटियां लगा दी। DG PHA ने तमाम पार्कों में झूलों, फ्लोटिंग लैक, आबशार, जंपिंग कैसल और फाउंटेन को बाहर रखने की भी हिदायत जारी की। जी सलमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। FFC मीरपुर मात्र इंतजामिया ने गरीबों की ईद खुशियां दुगनी कर दी। FFC इंतजामिया की जानिब से जिला घोटकी के बारिश मुतासरीन के घरों की नई तामीर शुरू कर दी गई है। इस पर घोटकी से राहिब सोमरू की रिपोर्ट देखते हैं। जिला घोटकी के सनती इदारे FFC इंतजामिया के ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा, कर्नल शकील चट्टा, कर्नल शुजात मिनाज, PRO FFC अमानुल्लाह शर और अहमद अली सुमरो ने हालिया बारिशों के बाद मुतासरीन के घरों की बहाली के अमली इकदाम करके एक तारीख रकम कर दी। इस सिलसिला में गुज़श्ता रोज FFC इंतजामिया के ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा अपनी टीम के हमरा मीरपुर मातेलो के नवाई इलाकों गाँव कालू सियाल, गाँव रियाज सियाल, गाँव मोहम्मद सदीक कलवर, गाँव कौड़ो खान महर, गाँव दरवेश लाइच, गाँव इस्लाम लाशारी, गाँव पुनू कुराई व दीगर इलाकों में घरों की तामीरात मुकम्मल होने के बाद मजीद 22 घरों की चाबियां मालकान के हवाले कर दी। इस सिलसिला में मुतासरीन का कहना था कि हम FFC इंतजामिया के मशकूर हैं, जिन्होंने हम बेपहुंच मसाकिन का सहारा बनकर हम मसाकिन के ख्वाबों की आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमों ने बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सेक्रेटरी RTA खालिद महमूद सिंधु और MMPA मोहम्मद इकबाल ने गाड़ियों की चेकिंग की। कितनी गाड़ियों के चालान किए और कितनी गाड़ियों को बंद किया गया, आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमों ने बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी RTA खालिद महमूद सिंधु और MMPA मोहम्मद इकबाल ने गाड़ियों की चेकिंग की। कितनी गाड़ियों के चालान किए और कितनी गाड़ियों को बंद किया गया है, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमों ने बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी RTA खालिद महमूद सिंधु और MMPA मोहम्मद इकबाल ने गाड़ियों की चेकिंग की।
आपको एक बार फिर से बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हुसूसी हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमों ने बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। जो बिल्कुल ईद की आमद है, परदेशियों ने अपने घरों की जानिब जाना शुरू कर दिया है, लेकिन जो बस के मालिकान हैं उन्होंने अपने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए हैं। शहरी खासे परेशान हैं। कितनी गाड़ियों के चलान किए गए, कितनी गाड़ियों को बंद किया गया, ये सब जान लेते हैं मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा। जी, जो सेक्रेटरी आरटीए है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के खालिद महमूद सिंधु और एमएमपीआई जो है मोहम्मद इकबाल, उन्होंने जो ओवर चार्जिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है भरपूर क्रैकडाउन किया है। 17 जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 70,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए हैं। और मैं बताता चलूं कि मुतहर्रिक हुई हैं टीमें, जितनी भी महकमा ट्रांसपोर्ट की हैं, सिक्स ट्रैफिक पुलिस और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और दीगर भी जो इनकी टीमें हैं महकमा ट्रांसपोर्ट की, उन्होंने जो है वो कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। उन गाड़ियों के खिलाफ जो ओवर चार्जिंग कर रही हैं, जो ओवर लोडिंग कर रही हैं, उनके खिलाफ जो है इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। जी आसिम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KNN। ताहिर होम्योपैथिक क्लिनिक, अपनी मिसाल आप। अगर आप शयटिका या मोहरों के दर्द में मुब्तला हैं, तो अब बगैर ऑपरेशन आप ठीक हो सकते हैं। शयटिका के बाइस आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है और मोहरों के अमराज की वजह से मरीज अपाहज भी हो सकता है। अमूमी तौर पर इसका वाहिद हल ऑपरेशन ही बताया जाता है, लेकिन ताहिर होम्योपैथिक क्लिनिक से इलाज के बाद बगैर ऑपरेशन आप ठीक हो सकते हैं। शयटिका है क्या? शयटिका एक प्रॉब्लम का नाम है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, सब डिवीजन शकरगढ़ महकमा वाफ्ता ने अत मचा दी है। गरीब आवाम बिलबला उठी, कोई सुनने वाला नहीं। तसीह बिल की मद में आवाम खाक होने लगी। अक्सर लोगों का कहना है जब हम तसीह बिल कटवाने वाफ्ता दफ्तर आते हैं तो हमें बिल की किस्तें करके बेच दिया जाता है। अगले माह दोबारा तसीह बिल डालकर मिला दिया जाता है। तसीह बिल ने करप्शन के दरवाजे खोल रखे हैं। अहलियान शहरियों के हकाम बाला से नोटिस लेने की अपील। आपको एक बार फिर बताएं कि सब डिवीजनल शकरगढ़ महकमा वाफ्ता ने अत मचा दी है। गरीब आवाम बिलबला उठी, कोई सुनने वाला नहीं। तहसील बिल की मद में आवाम खाक होने लगे। अक्सर लोगों का कहना है जब हमें तसीह बिल कटवाने वाफ्ता दफ्तर भेजा जाता है तो हमें बिल की किस्तें करके वापस भेज दिया जाता है। अगले माह दोबारा तसीह बिल जो है वो दूसरे बिल के साथ मिलाकर भिजवा दिया जाता है। तसीह बिल ने करप्शन के दरवाजे खोल रखे हैं। अहलियान शहरियों की हुकाम बाला से अपील। आज मरतबा आपको बताएं, हारूनाबाद में मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए सस्ता ईद बाजार लगा दिया गया, जिसमें 800 बेवा खातून को फ्री राशन और कपड़े दिए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं हारूनाबाद से मियां गुलाम मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। मुखय्यर हजरात की जानिब से हारूनाबाद में बेवा खवातीन और मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री राशन और कपड़ों के लिए बाजार लगा दिया गया, जिसमें यकम रमजानुल मुबारक से लेकर ईद तक 800 बेवा खवातीन को फ्री राशन, फ्री कपड़े और मुस्तहिक अफराद के लिए बाजार से आधी कीमत पर कपड़े, फल, सब्जियां और मशरूबात देने का सिलसिला जारी है। ये चारों फाउंडेशन ने माशाल्लाह मिलके 800 घर हैं बेवा के, और उन घरों में अल्हम्दुलिल्लाह ईद पैकेज जाएगा, यानी ईद पे 2 किलो उसमें गोश्त होगा, उसके साथ कोक होगी, उसके साथ सेवियां अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद बनवाई हैं, क्योंकि गरीब की ईद सिर्फ ये चंद चीज़ें होती हैं। बाजार में आए खरीदारों का कहना था कि बच्चों के कपड़ों की खरीदारी वास्ते तो मैं इत्थे आके बड़ा हैरान होया। मैं देखा कि अहमद वेलफेयर फाउंडेशन से कहा भाई
اور دوسرے دوستوں کے تعاون کے نال بہت اچھا یہ کر رہے ہیں. غریب لوگوں واسطے انہوں نے بہت اچھا پروجیکٹ کیا ہے جڑا نا جی کہ یہ ہاف قیمت تو بھی زیادہ سستے دے رہے ہیں. اللہ رب العزت انہوں نے جزائے خیر دے. مستحق افراد کا کہنا تھا کہ اس خوشربا مہنگائی کے دور میں جہاں 2 وقت کی روٹی غریب کے لیے خواب بن گئی ہے وہاں یہ غریبوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. صادق آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے یتیم بچوں کے لیے شاندار افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. 300 یتیم بچوں میں عیدی بھی تقسیم کی گئی. والد کی شفقت سے محروم بچوں نے نم آنکھوں سے خوشیوں بھری اس تقریب کو یادگار لمحات قرار دے دیا. مزید جانتے ہیں علی میرانی کی اس رپورٹ میں. یہ مناظر ہیں صادق آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے یتیم بچوں کے اعزاز میں سجائی گئی تقریب جہاں ایسے بچے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور زمانے کے بے رحم رویے ان کو تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن بنی ایسے بچوں کا سہارا 300 یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا. آج ان بچوں کے اعزاز میں شاندار افطار ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا. آج صادق آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع رحیم یار خان کی ٹیم نے 300 یتیم بچوں کے اندر عیدی بھی تقسیم کی ہے اور ان کو بہترین افطار ڈنر دیا ہے. اور پورے ضلع کے اندر الحمدللہ 600 سے زائد بچے یتیم بچے جن کو الخدمت فاؤنڈیشن نے اسپانسر کیا ہوا ہے اور 5500 پر منتھ دے رہے ہیں. مقامی میرج ہال میں سجی اس تقریب میں بچوں کی ماؤں نے بھی شرکت کی. ضلعی صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر سلیم کمبو، ضلعی نائب صدر چودھری طاہر شریف، جنرل سیکریٹری ناصر حسین باجو اور تحصیل کے سرپرست ریاض قدیر صدیقی نے بچوں میں عیدی اور طوائف تقسیم کیے. بچوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے اس اقدام کو خوب سراہا. الخدمت فاؤنڈیشن ہمارے ابو کے جانے کے بعد ہماری تعلیم، ہمارے اخراجات، سارے اخراجات اٹھا رہے ہیں. خوشی غمی میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہر غم دکھ میں شریک ہیں. میرے ابو نے یہ الخدمت فاؤنڈیشن والوں نے مجھے کپڑے بھی دیے ہیں، عیدی بھی دی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے یتیم بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا ہے. ایسے ہی بچوں کو ہر ماہ 5500 روپے وظیفہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ بچے تعلیم حاصل کر کے صاحب روزگار بنیں اور اپنے گھرانے کی کفالت کر سکیں. یتیم بچوں کے چہرے پر سجی مسکراہٹ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا انسانیت. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ANF کا منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. اسلام آباد G9 کراچی کمپنی کے قریب کوئٹہ کے رہائشی ملزم سے 36 نشہ آور گولیاں اور LSD سٹیکرز برآمد کر لیے گئے ہیں. راولپنڈی انٹرنیشنل نیل آفس میں لندن سے آئے پارسل سے 24 گرام ویٹ برآمد کر لی گئی. گوادر جوانی کے قریب کارروائی کرتے ہوئے کار سے 12 کلو آئس برآمد کر لی گئی. برآمد شدہ آئس کار کی ڈگی میں بنائے گئے خفیہ خانے سے برآمد ہوئی ہے. کراچی سپر ہائی وے نیو سبزی منڈی کے قریب سے ٹرک سے 10 کلو چرس برآمد ہوئی. 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. عام خبر شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں عید الفطر کے موقع پر شہریوں کو پارکوں میں سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے PHA کے ہیڈ کوارٹر میں اہم اجلاس ہوا ہے. اجلاس کی صدارت DGPHA محمد طاہر بٹو نے کی ہے. اجلاس میں PHA کے تمام ڈائریکٹرز نے DGPHA کو بریفنگ دی. آپ کو بتاتے چلے اہم اجلاس ہوا ہے. عید الفطر کے موقع پر شہریوں کو پارکوں میں سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے PHA کے ہیڈ کوارٹر میں اہم اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت DGPHA محمد طاہر بٹو نے کی ہے. اجلاس میں PHA کے تمام ڈائریکٹرز نے DGPHA کو بریفنگ دی ہے. اہم اجلاس ہوا ہے. عید الفطر کے موقع پر شہریوں کو پارکنگ میں سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے PHA کے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت DGPHA محمد طاہر بٹو نے کی ہے. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں رپورٹر سلمان شاہ سے. جی سلمان، بتائے گا اجلاس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، عید الفطر کے موقع پر شہریوں کو پارکوں میں سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے PHA ہیڈ کوارٹر میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس کی صدارت DGPHA محمد طاہر بٹو نے کی. اجلاس میں PHA کے تمام ڈائریکٹرز کی جانب سے DGPHA کو بریفنگ دی گئی. DGPHA نے عید الفطر کے موقع پر PHA کے ملازمین اور افسران کی اسپیشل ڈیوٹیاں لگائیں. اجلاس میں DGPHA محمد طاہر بٹو نے افسران کو پارک میں صفائی ستھرائی، پرائز کنٹرول، سیکیورٹی سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی. DGPHA نے پارکوں میں پرائز کنٹرول اور اشیاء کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹیاں لگا دی. DGPHA نے تمام پارکوں میں جھولوں، فلوٹنگ لیک، آبشار، جمپنگ کیسل اور فاؤنٹنگ کو باہر رکھنے کی بھی ہدایات جاری کی. جی
जी सलमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। FFC मीरपुर मातृ इंतजामिया ने गरीबों की ईद खुशियां दुगनी कर दी। FFC इंतजामिया की जानिब से जिला घोटकी के बारिश मुतासरीन के घरों की नई तामीर शुरू कर दी गई है। इस पर घोटकी से राहिब सोमरू की रिपोर्ट देखते हैं। जिला घोटकी के सनती इदारे FFC इंतजामिया के ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा, कर्नल शकील चट्ठा, कर्नल शुजात मिनाज PRO FFC अमानुल्लाह शर और अहमद अली सुमरो ने हालिया बारिशों के बाद मुतासरीन के घरों की बहाली के अमली इकदाम करके एक तारीख रकम कर दी। इस सिलसिला में गुज़श्ता रोज FFC इंतजामिया के ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा अपनी टीम के हमरा मीरपुर मातेलो के नवाही इलाकों गाँव कालू सियाल, गाँव रियाज सियाल, गाँव मोहम्मद सदीक कलवर, गाँव कौरो खान महर, गाँव दरवेश नाइच, गाँव इस्लाम लाशारी, गाँव पुनू कुराई व दीगर इलाकों में घरों की तामीरात मुकम्मल होने के बाद मजीद 22 घरों की चाबियां मालकान के हवाले कर दी। इस सिलसिला में मुतासरीन का कहना था कि हम FFC इंतजामिया के मशकूर हैं, जिन्होंने हम बेपहुंच मसाकिन का सहारा बनकर हम मसाकिन के ख्वाबों की आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमों ने बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सेक्रेटरी RTA खालिद महमूद सिंधु और MMPA मोहम्मद इकबाल ने गाड़ियों की चेकिंग की, कितनी गाड़ियों के चालान किए और कितनी गाड़ियों को बंद किया गया। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमों ने बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी RTA खालिद महमूद सिंधु और MMPA मोहम्मद इकबाल ने गाड़ियों की चेकिंग की, कितनी गाड़ियों के चालान किए और कितनी गाड़ियों को बंद किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमों ने बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी RTA खालिद महमूद सिंधु और MMPA मोहम्मद इकबाल ने गाड़ियों की चेकिंग की। आपको एक बार फिर से बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमों ने बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। जो बिल्कुल ईद की आमद है, परदेशियों ने अपने घरों की जानिब जाना शुरू कर दिया है, लेकिन जो बस के मालिकान हैं उन्होंने अपने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए हैं। शहरी खासे परेशान हैं। कितनी गाड़ियों के चालान किए गए, कितनी गाड़ियों को बंद किया गया, ये सब जान लेते हैं मोहम्मद आसिम राजा से, जिस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा। जी, जो सेक्रेटरी RTA है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के खालिद महमूद सिंधु और MMPI जो है मोहम्मद इकबाल, उन्होंने जो ओवर चार्जिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है भरपूर क्रैकडाउन किया है। 17 जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 70,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए हैं। और मैं बताता चलूं कि मुतहरक हुई हैं टीमें, जितनी भी महकमा ट्रांसपोर्ट की हैं, सिविल ट्रैफिक पुलिस और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और दीगर भी जो इनकी टीमें हैं महकमा ट्रांसपोर्ट की, उन्होंने जो है वो कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। उन गाड़ियों के खिलाफ जो ओवर चार्जिंग कर रही हैं, जो ओवर लोडिंग कर रही हैं, उनके खिलाफ जो है इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। जी आसिम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KNN।